एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ताहिर और मैं 9th क्लास के मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 40 के साथ आपके साथ मौजूद हूँ। लास्ट टाइम मैंने एक सेफ्टी के हवाले से बॉय से एक बात की थी। इस दफ़ा मैं गर्ल्स से पर्टिकुलरली एक बात ज़रूर सेफ्टी के हवाले से बात करना चाहूँगा। जैसे कि कोरोना की वजह से आजकल घर में आप लोग फ्री हैं और होपफुली आप लोग अपनी मदर्स की हेल्प भी कर रही होंगी, किचन में भी हेल्प कर रही होंगी और भी जगहों पर हेल्प कर रही होंगी। किचन के हवाले से एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ज़रूर डिस्कस करना था और वो यही है कि जब भी आप लोग किचन में काम करें यू शुड बी वेरी मच केयरफुल। ज़रूर काम करवाएं अपनी मदर्स के साथ। ये बहुत अच्छा है, ये एक बड़ा अच्छा गेस्चर है, एक लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हेल्प के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैं इसको बड़ा अप्रिशिएट करूँगा। लेकिन साथ ही साथ ये है कि यू शुड बी वेरी मच केयरफुल। बहुत सारी बच्चियाँ यकीनन आजकल शौक़ से कुकिंग भी कर रही होंगी, बेकिंग भी कर रही होंगी और इस चीज़ की एप्रिसिएशन भी ले रही होंगी, लेकिन इसमें केयरफुल होने की बड़ी ज़रूरत है। स्पेशली उन कामों में जहाँ आप फायर से रिलेटेड, आग से मुतल्लिका काम कर रही हैं। आग जलाते वक्त, आग बंद करते वक्त आप लोग ज़रूर इस बारे में केयरफुल हों। किस तरह से? आपकी मदर्स भी यकीनन आपको गाइड कर रही होंगी, लेकिन मेरा इस वक्त बात करने का पर्पस सिर्फ एक रिमाइंडर देना है, एक याद दहानी है, क्योंकि कुछ दिनों तक ना ये बात भूल जाती है और कोई केयरलेस मिस्टेक हो जाती है जो खुदा न खास्ता एक डिज़ास्टर बन सकता है। तो इसलिए आप लोगों को हमेशा केयरफुल रहना है कि ख्याल रखा करें कि जब भी आप अपना काम ख़त्म करें तो वाल्व गैस का ज़रूर बंद कर दें। उसका जो बर्नर है वो तो बंद कर ही रहे हैं, लेकिन बेहतर होगा कि साथ गैस का वाल्व भी बंद कर दिया करें। जब आप लोग जब आप लोग स्टोव को ऑन कर रहे हैं, चला रहे हैं, आग जला रहे हैं, तो उस वक्त भी बहुत पहले से उसकी गैस को ऑन करके जाके उसका फ्लेम ना करें। लेकिन तो जस्ट जब आपने आग जलानी है, जब आपने मैच बॉक्स से एक जस्ट फ्लेम उसको दिया है, तो उसी वक्त आप लोग गैस ऑन करें। बहुत पहले से ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब आप किचन में काम कर रही हैं तो ख़ास तौर पर आप लोग अपने दुपट्टे का स्पेशली ख्याल रखें, क्योंकि एक खुदा न खास्ता अगर आग लगने का फैक्टर बनता है तो उसमें एक बहुत बड़ी रीज़न ये होती है। कोशिश किया करें आप लोग अपने बाल बांध कर ज़रूर करें, क्योंकि कोई भी चीज़ जो फ्रीली मूव कर रही है वो ज़्यादा आग लगने का ख़तरा होता है। ये सारी बातें यकीनन आपकी मदर्स ने भी बताई होंगी, लेकिन मैं एक तरह से आप लोगों को ये सारी बातें याद दहानी भी करवा रहा हूँ। मोर ओवर एक इम्पॉर्टेंट बात जो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, लेकिन एक जनरली बात है कि आम तौर पर हम ख्याल नहीं रखते पानी की वेस्टेज का। स्पेशली जब आप किचन में काम कर रही होती हैं तो पानी की वेस्टेज का बहुत ख्याल रखें कि पानी वेस्ट नहीं हो रहा। पानी के अलावा इन सारी चीज़ों का ख्याल रखा करें। बेशक हमें पानी और भी मिल जाएगा, अल्लाह ताला ने देना है, लेकिन पानी के ज़ाया किए एक एक कतरे का हिसाब हमें ही देना है। हर वो चीज़ जो है हम वेस्ट कर रहे हैं, इस्तेमाल की चीज़ों का हमें हिसाब देना है। तो वेस्ट का हिसाब के बारे में आप सोच सकते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों के बारे में ज़रूर आप लोग ख्याल रखिए। आप लोगों को इस चीज़ के बारे में भी ख्याल रखना चाहिए। बाकी अपने लेक्चर की तरफ हम आते हैं। लास्ट टाइम हमारी एक्सरसाइज 4.1 कंटिन्यू थी और उसका बहुत थोड़ा सा हिस्सा रह गया था। 4.1 एक्सरसाइज में हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, अलजेब्रिक फ्रैक्शंस और पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करना सीखा था। ख़ास तौर पर 3 टाइप्स को हमने डिस्कस किया था। एक तो वैल्यू ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कह लें। वैल्यू ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल भी उसमें मोस्टली आ रहे थे, लेकिन जनरली अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में बात हो रही है। तो वैल्यू ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाला क्वेश्चन नंबर 4 किया था। उसके अलावा
क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमने अलजेब्रिक फ्रैक्शंस को सॉल्व करना सीखा था और उसकी भी 2 कैटेगरीज थी। एक कैटेगरी में अलजेब्रिक फ्रैक्शंस की एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखी जिसमें हमें एलसीएम लेना पड़ता था, और दूसरी कैटेगरी में अलजेब्रिक फ्रैक्शंस की मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सीखी जिसमें हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को एज मच एज पॉसिबल फैक्टराइज करते थे और बाकी अदर एक्सप्रेशंस के साथ कैंसल आउट करके रिड्यूस्ड या सिंप्लीफाइड आंसर निकालते थे। क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा लास्ट टाइम करंटली चल रहा था, उस क्वेश्चन में हमारा जो टास्क था वो बेसिकली अलजेब्रिक फ्रैक्शंस की मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से रिलेटेड था और इसके लास्ट 2 पार्ट रह गए थे। होपफुली आप लोगों ने कर भी लिए होंगे, जैसा कि मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों से कहा था कि आप लोग अपने अपने रजिस्टर्स पर इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। होपफुली कर भी लिया होगा आप लोगों ने, लेकिन इवन देन बोर्ड पे डिस्कशन ज़रूरी है, कोई पॉइंट में भी आप लोगों को ज़्यादा बेहतर तौर पर समझ आ जाए। तो कंटिन्यू करते हैं हम एक्सरसाइज 4.1, इसका क्वेश्चन नंबर 6 का 4th पार्ट हम कर रहे हैं। एंड द क्वेश्चन इज फ्रैक्शंस है x² - 1 ओवर डिनोमिनेटर में है x² + 2x + 1 मल्टीप्लाइड बाय, ये डॉट मल्टीप्लिकेशन को शो करेगा, मल्टीप्लाइड बाय x + 1 x + 5 और डिनोमिनेटर में है 1 - x। क्या करेंगे? उसी रूटीन के मुताबिक पहले हम इसके तमाम एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करेंगे एज मच एज पॉसिबल। सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं हम। x² - 1 क्लियरली नज़र आ रहा है, a² - b² का फार्मूला अप्लाई हो रहा है, ये तो ऑलरेडी स्क्वायर है एंड यू नो 1 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 1। डिनोमिनेटर में 2 तरह से फैक्टराइज हो सकता है, मिड टर्म ब्रेकिंग भी कर सकते हैं और a + b² का फार्मूला भी अप्लाई हो सकता है। मैं वंस अगेन साइड पे वो फार्मूला ज़रूर लिख देता हूँ क्योंकि उनका रेफरेंस हमें बार बार देना पड़ता है। 3 फार्मूलाज थे, एक तो a + b² का था, a² + 2ab + b²। एक फार्मूला था a - b² का और ये था a² - 2ab + b²। और थर्ड फार्मूला था a + b × a - b इज इक्वल टू a² - b²। ये फार्मूला था। अब न्यूमरेटर में ये थर्ड वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा है, डिनोमिनेटर में ये फर्स्ट वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा है। उसके बाद सेकंड फ्रैक्शन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को अगर आप देखें तो दोनों ऑलरेडी फैक्टराइज हैं, इसमें फर्दर फैक्टराइजेशन नहीं हो रही। अब इन दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जो अभी हमने डिस्कस किया उसके मुताबिक फैक्टराइज करते हैं। x इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है, फर्स्ट टर्म है x का स्क्वायर, -1 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 1। डिनोमिनेटर में भी फार्मूला की पहले फॉर्म में लेकर आते हैं, x² और लास्ट टर्म ये 1 का स्क्वायर है +2। अब देखें, दिस इज अकॉर्डिंग टू फार्मूला, दिस टर्म इज सपोज टू बी a एंड दिस इज सपोज टू बी b, तो a² + b² + 2 × a × b। अब ऐसा करने से ऑटोमेटिकली ये टर्म बन जाती है, 2x ही बन रहा है और फॉर्मूला की फॉर्म भी बन जाती है, मल्टीप्लाइड बाय x + 5 ओवर 1 - x। अब न्यूमरेटर a² - b² का फार्मूला विच इज a + b × a - b और डिनोमिनेटर में फार्मूला a + b² मल्टीप्लाइड बाय x + 5 ओवर 1 - x। अब यहाँ डिनोमिनेटर में होल स्क्वायर है,
होल स्क्वायर का मतलब x प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय x प्लस वन, यानी ट्वाइस हो जाएगा, 2 बार है, वो तो यकीनन इससे कैंसिल, 1 हो जाएगा x प्लस वन। लेकिन x माइनस वन और 1 माइनस एक्स प्रेजेंटली कैंसिल नहीं हो सकते। इस सिचुएशन में अभी ये कैंसिल नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? बिकॉज लास्ट टाइम भी जैसा कि डिस्कस हुआ था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में तो होल्ड करती है, सब्ट्रैक्शन में नहीं है। a प्लस बी प्लस ए की इक्वल है, तो अगर वो x प्लस वन या 1 प्लस एक्स लिखा है, दे आर वन एंड द सेम थिंग। लेकिन अगर x माइनस वन और 1 माइनस एक्स है, तो चूंकि माइनस में सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, तो वो x माइनस वन और 1 माइनस एक्स सेम नहीं है, रादर दे कुड बी मेड सेम, बनाया जा सकता है उनको एक जैसा। कैसे? लास्ट क्वेश्चंस में भी हम ये स्टेप किया था और ये आप लोगों से डिस्कस किया था। अलजबरा में ये स्टेप हमें बार बार करना पड़ता है कि जब दो एक्सप्रेशंस एग्जैक्टली अलाइक होने में सिर्फ एक साइन रुकावट हो, तो एक माइनस कॉमन ले लेते हैं किसी एक एक्सप्रेशन में, वो हम इसमें ले लेंगे। तो क्या करते हैं, मैं x प्लस वन को बाद में लिख रहा हूं और x माइनस वन में से अगर हम एक नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं, नेगेटिव कॉमन लेने से क्या चेंज आएगी, नेगेटिव वन विल बिकम पॉजिटिव और पॉजिटिव x हो जाएगा नेगेटिव x, और डिनोमिनेटर में भी x प्लस वन होल स्क्वायर हो जाएगा x प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय x प्लस वन, यानी फर्दर आपने स्प्लिट करके फर्दर फैक्टराइज करके लिख दिया ताकि कैंसिल आउट कर सके। मल्टीप्लाइड बाय x प्लस फाइव और डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स। अब ये 1 माइनस एक्स ईजिली इस 1 माइनस एक्स से कैंसिल हो सकता है, और ये x प्लस वन इस x प्लस वन से कैंसिल। रिमेनिंग आपके पास एक माइनस है, एक x प्लस फाइव है, ओवर नीचे x प्लस वन बचा। इस फॉर्म में भी आंसर ठीक है, ब्रैकेट एक्सपेंड करके करना चाहें उस तरह भी ठीक है, यूं भी कर सकते हैं कि ओवरऑल फ्रैक्शन नेगेटिव शो करके x प्लस फाइव ओवर x प्लस वन, इस तरह करके भी आप इसको शो कर सकते हैं। तो आप उसकी जो फॉर्म है वो वेरी कर सकती है, वो चेंज हो सकती है, वो किसी भी तरह से आप उसको शो कर सकते हैं। लास्ट पार्ट है इसी एक्सरसाइज का, फिफ्थ पार्ट, और क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई ओवर वाई इंटू एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और डिनोमिनेटर में अगेन वही y इंटू एक्स प्लस वाई, और लास्ट में डिवाइडेड बाय, डिवीजन का साइन है, न्यूमरेटर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और डिनोमिनेटर एक्स वाई माइनस टू वाई। अब सबसे पहले तो इसकी फैक्टराइजेशन की टाइप को डिस्कस कर लेते हैं। न्यूमरेटर में सिर्फ x कॉमन आ रहा है, डिनोमिनेटर में वो स्टेप ऑलरेडी किया हुआ है, पहले ही फैक्टराइज है। यहां भी न्यूमरेटर में वही, क्योंकि ये दोनों फ्रैक्शंस एग्जैक्टली एक जैसी हैं, तो न्यूमरेटर में x कॉमन और डिनोमिनेटर ऑलरेडी फैक्टराइज्ड है। इस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में x कॉमन है और डिनोमिनेटर में y कॉमन आ रहा है, तो इसके अकॉर्डिंगली अब हम इनकी फैक्टराइजेशंस करते हैं। तो यहां न्यूमरेटर x कॉमन, रिमेनिंग x प्लस वाई, और डिनोमिनेटर जैसा कि आपको बताया था ऑलरेडी फैक्टराइज है, मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर x कॉमन, रिमेनिंग x प्लस वाई, और डिनोमिनेटर ऑलरेडी फैक्टराइज है, डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर x कॉमन, रिमेनिंग x माइनस वन, और डिनोमिनेटर में y कॉमन, रिमेनिंग x माइनस टू।
अब न्यूमरेटर का इस फ्रैक्शन में x प्लस वाई डिनोमिनेटर के x प्लस वाई से कैंसिल। सिमिलरली इस फ्रैक्शन में भी न्यूमरेटर x प्लस वाई डिनोमिनेटर x प्लस वाई से कैंसिल। तो रिमेनिंग दिस इज x ओवर वाई मल्टीप्लाइड बाय x ओवर वाई डिवाइडेड बाय, बल्कि डिवाइड को अब क्या करते हैं हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या चेंज आएगी, रेसिप्रोकल, उल्टा दिया जाएगा। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा y इंटू एक्स माइनस टू और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, नीचे आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस वन। अब एक y से कैंसिल हो जाएगा और ये x इनके एक x से कैंसिल हो जाएगा। तो रिमेनिंग आपके पास आ जाएगा न्यूमरेटर में x और x माइनस टू और डिनोमिनेटर में y इंटू एक्स माइनस वन। इस फॉर्म में भी आंसर ठीक है, या मैक्सिमम आप क्या कर सकते हैं ब्रैकेट एक्सपेंड करके आंसर लिख देंगे, वो भी गलत ना होगा। लेकिन बेटर ये है कि ये ज़्यादा रिड्यूस्ड फॉर्म है, ज़्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म है, राइट। नेक्स्ट एक्सरसाइज आ रही है 4.2 जो कि इस चैप्टर की में भी सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस में शामिल है। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी पेपर में आता है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी पेपर में आता है, लेकिन ये सारी की सारी एक्सरसाइज डिपेंड करती है 10 फार्मूलाज पर। वो 10 फार्मूलाज मैं एक साथ, वैसे तो बुक में उनके जो रेलिवेंट एग्जांपल्स हैं उन एग्जांपल्स के साथ बुक में दिए गए हैं, लेकिन मैं बेहतर होगा कि आपको ये सारे फार्मूलाज इकट्ठे एक साथ लिख के दूँ। उन एक साथ लिखने का ये फ़ायदा होता है कि आपको वो फार्मूला एक तरह से सामने की के तौर पर नज़र आते रहते हैं और हम उनको एज प्रैक्टिस करते हैं तो करते करते भी याद हो जाते हैं। अव्वल तो मेजॉरिटी फार्मूला आप लोगों को इनके ऑलरेडी याद हैं, पहले से आप लोगों को जूनियर क्लासेस में याद है। कुछ नए फार्मूलाज हैं लेकिन वो बहुत थोड़े हैं, डिफ़िकल्ट वो भी नहीं है। तो इस एक्सरसाइज में जो यूज़ हो रहे हैं वो 10 फार्मूलाज हैं, इनके अलावा भी होते हैं, लेकिन जहाँ उनकी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर हम वो डिस्कस करेंगे। तो ये 10 फार्मूलाज मैं इकट्ठे आपको एक दफ़ा लिखवा रहा हूँ और वो इस तरह से लिखवा रहा हूँ कि मैं ये एक तरह से साइड पे लिखवा रहा हूँ और हम उनको एज की बार बार यूज़ करेंगे। फार्मूलाज हैं फर्स्ट वन है a प्लस बी होल स्क्वायर वाला, वही जो हम 3 बार बार यूज़ कर रहे थे, विच इज़ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तरतीब बदल भी सकती है, आप ये भी लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेकेंड है a माइनस बी होल स्क्वायर का, एंड द फार्मूला इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। थर्ड वन वही a प्लस बी इंटू a माइनस बी विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फोर्थ फार्मूला है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से दो बड़े इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, उनसे रेलिवेंट क्वेश्चंस भी काफ़ी सारे होते हैं। एक तो है a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर, इन दोनों को प्लस करके बनता है। लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड प्लस हो गई, राइट साइड में राइट साइड प्लस हो गई, प्लस होके कैंसिल होके रिमेनिंग आपके पास आता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिफ्थ फार्मूला इसी जैसा, ये एडिशन से बना है, वो सब्ट्रैक्शन से होगा। तो a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर, ये इक्वल टू 4ab होता है। बिल्कुल उसी तरह लेफ्ट साइड में से लेफ्ट साइड सब्ट्रैक्ट हो गई और राइट साइड में से राइट साइड सब्ट्रैक्ट होके ये रिमेनिंग आंसर। उसके अलावा एक स्क्वायर का फार्मूला है जो 3 टर्म्स का है, देखने में सबसे लंबा लगता है लेकिन सबसे इजी है, एंड द फार्मूला इज a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस
2bc प्लस 2ca, क्वाइट ईजी। 3 टर्म्स का स्क्वायर है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इससे रेलिवेंट क्वेश्चंस भी काफ़ी आएंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, बेशक सबसे लंबा है लेकिन सबसे इजीली पहचाना जाता है 3 टर्म्स की वजह से। रिमेनिंग जो फार्मूलाज हैं वो अब क्यूब से रेलिवेंट है। वो है a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला, विच इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। और यही फार्मूला अदर फॉर्म में भी है। ये तो एक्सपेंडेड फॉर्म है और वो कॉमन ली हुई फॉर्म में है। वो इस तरह भी यूज़ हो सकता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये दो इकट्ठी कर ली और इन दोनों में से प्लस 3ab कॉमन ले लेंगे तो रिमेनिंग a प्लस बी। तो फार्मूला याद आपको दोनों शक्लों में करना है, हर सूरत दोनों शक्लों में आपको फार्मूला करनी है, क्योंकि समटाइम्स इस फॉर्म में हमें यूज़ करना पड़ता है, समटाइम्स इस फॉर्म में यूज़ करना पड़ता है, और कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं है। आप अगर एक फार्मूला याद कर लेते हैं तो दूसरा खुद ही बन जाता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब एक साथ, और इन दोनों टर्म्स में से 3ab कॉमन आ रहा है, वो कॉमन निकाल के रिमेनिंग a प्लस बी। इसी तरह नेक्स्ट फार्मूला माइनस के टर्म्स में ऐसा ही फार्मूला है, a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, या इसी की कॉमन ली हुई फॉर्म a क्यूब माइनस बी क्यूब एक साथ लिख लिया, और इन दोनों में से माइनस 3ab कॉमन ले लिया, रिमेनिंग a माइनस बी आ जाएगा। उसके बाद दो फार्मूलाज और रहते हैं। 9th फार्मूला है, वो भी क्यूब के हैं लेकिन क्यूब की अनदर फॉर्म समझ सकते हैं आप उसको, a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब है। जबकि लास्ट फार्मूला है इसी की माइनस की शक्ल में, दिस इज a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर, और ये होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब का। ये दो फार्मूला ज़रा बच्चे थोड़ा मुश्किल से याद कर पाते हैं, लेकिन इसकी भी आपको टेक्निक बताता हूँ कि अगर आप a क्यूब प्लस बी क्यूब का कर रहे हैं तो उसमें a प्लस बी है, a क्यूब माइनस बी क्यूब का कर रहे हैं तो a माइनस बी है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों में सेम है, जबकि ए बी वाली टर्म जो प्लस वाला फार्मूला है उसमें ए बी वाली टर्म नेगेटिव है, जो माइनस वाला फार्मूला है उसमें ए बी वाली टर्म पॉजिटिव है। तो इस तरह से ना इस टेक्निक से आपको एक तरह से याद हो जाता है इन टर्म्स को अगर हम डिस्टिंग्विश करें। अब इन 10 फार्मूलाज को यूज़ करते हुए हम एक्सरसाइज 4.2 की तरफ आते हैं, और इसको हम साथ साथ कंसल्ट करते रहेंगे और साथ साथ 4.2 एक्सरसाइज को करते हैं। तो एक्सरसाइज 4.2 है ये सारी की सारी एक्सरसाइज रेलिवेंट टू फार्मूलाज। क्वेश्चन नंबर 1 रिक्वायर्ड है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज रिक्वायर्ड। जबकि गिवन वैल्यूज हैं a प्लस बी इज इक्वल टू 10 एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 6। स्टेप 1 होता है फार्मूला याद होना, स्टेप 2 होता है
अपने गिवन डाटा को देखकर अपने माइंड में, आपके जहन में फार्मूला है ना, उस लिस्ट के साथ मैच करना कि ये सारी टर्म्स किस फार्मूला के साथ मैच करती हैं। फौरी तौर पर a प्लस बी और a माइनस को b को देखते हुए हमारे जहन में पहला फार्मूला आता है, वो थर्ड वाला जो हमने किया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन हमें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रिक्वायर्ड है, ठीक है। यानी हमने लिस्ट के मुताबिक चेक किया, चलें तरतीब से चेक किया। फर्स्ट फार्मूला नहीं लग रहा, सेकंड नहीं लग रहा, थर्ड हमें लगता हुआ लगा। a प्लस बी मौजूद है, a माइनस बी मौजूद है, लेकिन रिक्वायर्ड चीज़ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। अगले फार्मूला तक बढ़े तो फोर्थ फार्मूला में हमें ये तीनों चीज़ें इकट्ठी नज़र आ गई। फोर्थ फार्मूला को अगर आप देखें तो a प्लस बी मौजूद, a माइनस बी मौजूद, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मौजूद है, यानी ये रिक्वायर्ड है और ये दोनों गिवन है। तो पहली बात तो ये है कि बच्चे थोड़ा सा परेशान ज़रूर होते हैं ये एक्सरसाइज करते वक्त, फार्मूला याद भी हो गए, याद होने के बाद पता ही नहीं चल रहा होता कौन सा फार्मूला लगाएं। बेटा प्रैक्टिस कर करके ये सब कुछ पता चल जाता है, इसलिए आप लोगों ने इस चीज़ से कोई इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिस से आप बड़े इजीली इसको इंशाल्लाह कवर कर जाएंगे। तो यूजिंग फार्मूला, फार्मूला का रेफरेंस देते हैं। मैं ज़रा थोड़ा उसको रिवर्स ऑर्डर में लिख रहा हूँ क्योंकि रिक्वायर्ड चीज़ हमारी इसमें राइट पर है, मैं लेफ्ट पर लिख रहा हूँ। 2 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट करते हैं। a प्लस बी की वैल्यू भी आपके पास मौजूद है 10, a माइनस बी की वैल्यू भी आपके पास मौजूद है 6, और ये इसकी वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं। तो 2 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर से एक्सपेंड किए, 10 स्क्वायर इज 100, 6 स्क्वायर 36, तो इनका सम आ जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 136। लेकिन रिक्वायर्ड तो हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, उसे सब्जेक्ट बना लेते हैं। 2 राइट साइड पर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 136 डिवाइडेड बाई 2। तो डिवाइड करके a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आंसर आ जाता है 68। देखिए किस कदर छोटा सा क्वेश्चन, कोई मुश्किल बात नहीं इसमें। इंपॉर्टेंट क्या है बेटे, ये स्टेप, जिसको ये फार्मूला आता है तो उसके लिए देखिए कोई मुश्किल कैलकुलेशन नहीं है। लेकिन जिसे फार्मूला नहीं आते, जिसने फार्मूला नहीं याद की है, वो इस स्टेप से आगे, यानी इसके बाद उसे समझ ही नहीं आएगा कि फर्स्ट स्टेप करना क्या है। तो मेन क्या काम है, सबसे पहले फार्मूला आपको याद करने पड़ेंगे। फार्मूला इज जस्ट लाइक अ की आपके हाथ में होगी तो आप चेक करेंगे ना कि इस लॉक को कौन सी की लग रही है। आपके हाथ में कोई की मौजूद नहीं है तो लॉक को आप अनलॉक कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो इन तमाम कीज़ को, ये जो हमारे पास ये एक तरह से फार्मूलाज क्या हैं, कीज़ हैं, इनको सबसे पहले अपने हाथ में करें, इनको याद करें। याद हो जाएगा तो फार्मूला पता भी चल जाएगा कि किस क्वेश्चन पर कौन सा लगना है, वो आपको प्रैक्टिस से पता चल जाएगा। लेकिन पहले याद करने वाला स्टेप पूरा करें। ये था फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 का ही सेकंड पार्ट अब हम देखते हैं, जो ऑलमोस्ट ऐसा ही है। सेकंड पार्ट में रिक्वायर्ड है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। ए बी इज रिक्वायर्ड, जबकि गिवन है a प्लस बी इज गिवन टू बी 5 एंड a माइनस बी इज गिवन टू बी स्क्वायर रूट 17 का स्क्वायर रूट गिवन है। अब वही बात, ये तीनों चीज़ों को रिलेट करता हुआ फार्मूला हमने रिकॉल किया, तो अब हमें कंपैरेटिवली जल्दी मिल गया, क्योंकि इस जैसा फार्मूला अप्लाई किया हमने फर्स्ट पार्ट में। तो फोर्थ के बाद जो हमने नेक्स्ट फिफ्थ किया था, उसके साथ अगर हम इसको मैच करें तो ए बी भी मौजूद है, ए प्लस बी भी मौजूद है, ए माइनस बी भी मौजूद है, और ए बी तो आपको रिक्वायर्ड है। 4 को तो हम एडजस्ट कर ही लेंगे इसीलिए।
तो ये तीनों चीज़ें इसके साथ कंपैटिबल हैं, इसके साथ मैच कर रही हैं, तो ये फार्मूला अप्लाई होगा। इसका रेफरेंस कोड करेंगे यूजिंग फार्मूला। वही बात साइड चेंज करके हम अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जिसे बनाना है, जो रिक्वायर्ड है वो ए बी है, उसको मैं लेफ्ट साइड पर लिख लेता हूँ। 4ab इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर। वैल्यू सब्सटीट्यूट की, a प्लस बी की वैल्यू 5 और a माइनस बी की वैल्यू स्क्वायर रूट 17, दिस इज 4ab। तो 4ab की वैल्यू स्क्वायर से एक्सपेंड किए, 5 स्क्वायर इज 25 और सेकंड ब्रैकेट में चूंकि रेडिकल है, स्क्वायर रूट है, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 70। नाउ 4ab इनका डिफरेंस आ रहा है 8। अब ये 4 दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा 8/4, तो डिवाइड होके ए बी का आंसर आ जाएगा 2। तो आपने देखा फर्स्ट क्वेश्चन से ही हमने ये दो फार्मूला की टाइप को डिस्कस किया। फार्मूला अप्लाई करना कितना आसान है, याद होना इंपॉर्टेंट है, इसमें भी नोट करिए। आपको ये फार्मूला याद है तो आपने ये स्टेप किया ना, फार्मूला ही नहीं याद तो आप इस स्टेप से तो आगे बढ़ेंगे कैसे। और जिसको फार्मूला याद है तो आगे आप खुद देख सकते हैं कैलकुलेशन कितनी ईजी है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले 4 क्वेश्चन सेम फार्मूला से हैं। आप अपनी अगर बुक्स में देखें तो ये 4 क्वेश्चंस का हमें कैसे पता चल गया कि सेम फार्मूला से हैं। आप नोट करें इन चारों क्वेश्चंस में 3 वेरिएबल्स हैं और 3 वेरिएबल्स वाला आपको पता है एक ही फार्मूला है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी ABC मौजूद है, क्वेश्चन नंबर 3 में MNP, क्वेश्चन नंबर 4 में XYZ और क्वेश्चन नंबर 5 में भी XYZ। तो 3 वेरिएबल होने से फ़ौरन ही पहचान हो जाती है कि कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू गिवन है। वो गिवन है 45 एंड a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू गिवन है -1 और रिक्वायर्ड है AB प्लस BC प्लस CA की वैल्यू। तो फार्मूला तो हम फौरन ही पहचान चुके हैं 3 टर्म्स की वजह से। तो फार्मूला का रेफरेंस देते हैं, बाय फार्मूला लिखते हैं हम, और वो है A प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA। लेकिन फार्मूला को हमें अपनी ज़रूरत के मुताबिक थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। इस तरह से A प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसके बाद वाली तीनों टर्म्स में से एक 2 कॉमन आ रहा है, तो वो 2 कॉमन निकाल के हम रख लेंगे। प्लस 2 कॉमन आ गया, रिमेनिंग AB प्लस BC प्लस CA। और इस एक्सप्रेशन को भी अगर हम ब्रैकेट में रख लें तो हमें फ़ौरन पहचानना आसान हो गया कि 1, 2 और 3 एक्सप्रेशंस हैं। और साथ ही अगर हम डाटा से मैच करें, A प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मौजूद हमारे पास, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास मौजूद, और AB प्लस बी सी प्लस CA रिक्वायर्ड है। तो जो मौजूद वैल्यूज़ हैं वो इसमें सब्सटीट्यूट करके ईजिली हम अपना रिक्वायर्ड आंसर निकाल सकते हैं। तो A प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है? -1 और उसका स्क्वायर हो गया। A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 45 प्लस 2
और ए बी प्लस बी सी प्लस ये तो रिक्वायर्ड है अभी, ए बी प्लस बी सी प्लस ये। अब -1 का स्क्वायर +1, और राइट साइड पर देखिए अगर आप, तो 45 + 2 करके 47 करेंगे ना हम। नो, ये इस क्वेश्चन में की जाने वाली एक बड़ी कॉमन मिस्टेक है। यहाँ पर आप उसकी रूल्स फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशन बिल्कुल गलत कर रहे हैं। आप नोट करिए 45 एक टर्म ही सेपरेट है और 2 लाइक टर्म ही नहीं है उसके साथ, क्योंकि ये 2 इसमें से कॉमन है। यूँ समझ लें कि 2 के साथ वेरिएबल है और ये ओनली एक कांस्टेंट टर्म है, तो इस वजह से ये दोनों प्लस नहीं हो सकते। यूँ समझ लीजिए कि ये 2 एक्चुअली इस ब्रैकेट का पार्ट है, इस 45 के साथ ऐड नहीं हो सकता। तो इस 45 का क्या करेंगे, ट्रांसपोजिशंस। राइट साइड पर प्लस है, लेफ्ट पर आके -44 हो जाएगा और राइट पर सिर्फ ये रह जाएगा 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ये 1 - 45। अब 1 - 45 इज -44, और ये जो 2 राइट पर मल्टीप्लाई हो रहा है ये लेफ्ट पर आके डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, और राइट साइड पर सिर्फ ए बी प्लस बी सी प्लस ये रह जाएगा। तो डिवाइड करके -22 आंसर आ जाता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का। अब चूंकि हमारा जो रिक्वायर्ड वैल्यू होती है वो यूजुअली हम लेफ्ट साइड पर रखते हैं, तो इसको लेफ्ट पर और इसको राइट पर लिख देते हैं, यानी फाइनली ए बी प्लस बी सी प्लस ये का आंसर आ जाता है -22। तो आपने देखा, फॉर्मूला आपको आता हो तो अगेन वही बात, वैल्यू पुट करके बस कैलकुलेशन करनी है, लेकिन फॉर्मूला आता होना चाहिए। सिमिलर क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल इसी तरह का, सेम फार्मूला से। गिवन वैल्यूज हैं m प्लस n प्लस p की वैल्यू गिवन है 10 एंड mn प्लस np प्लस mp की वैल्यू गिवन है 27। तो रिक्वायर्ड है m² प्लस n² प्लस p² की वैल्यू रिक्वायर्ड है। फॉर्मूला वही, लेकिन रिक्वायर्ड चीज़ डिफरेंट है, वेरिएबल डिफरेंट है, लेकिन पता हमें क्लियर चल रहा है कि 3 वेरिएबल नज़र आ रही हैं, तो वही फार्मूला अप्लाई होगा। तो फार्मूला हम ए बी सी की बजाय m n p की टर्म्स में अप्लाई करेंगे यूजिंग फार्मूला। और फार्मूला है, मैं ए बी सी की बजाय m n p की टर्म्स में वही फार्मूला लिख रहा हूं, m प्लस n प्लस p होल स्क्वायर इज इक्वल टू m² प्लस n² प्लस p² प्लस 2mn प्लस 2np प्लस 2mp। अगेन वही सिचुएशन, लास्ट 3 टर्म्स में से 2 कॉमन लेंगे हम। तो लेफ्ट साइड पर m प्लस n प्लस p होल स्क्वायर, m² प्लस n² प्लस p² प्लस उन तीनों में से 2 कॉमन लिया, रिमेनिंग mn प्लस np प्लस mp। और इसको भी अगर हम ब्रैकेट में कर देते हैं तो वही 3 एक्सप्रेशंस बने हुए मिलते हैं। अब इन 3 एक्सप्रेशंस में m प्लस n प्लस p की वैल्यू हमें गिवन है, वो पुट कर देंगे। mn प्लस np प्लस mp की वैल्यू गिवन है हमें, वो पुट कर देंगे। तो m² प्लस n² प्लस p² जो रिक्वायर्ड है उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो m प्लस n प्लस p की वैल्यू गिवन है 10, m² प्लस n² प्लस p² तो हमें रिक्वायर्ड है,
प्लस 2 mn प्लस np प्लस mp की वैल्यू गिवन है 27। 10 का स्क्वायर 100 m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर और इनका प्रोडक्ट 2 मल्टीप्लाइड बाई 27 इज 54। ये 54 राइट पर प्लस है, लेफ्ट पर आके माइनस। 100 माइनस 54 दिस इज m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। तो इनका डिफरेंस आ रहा है माइनस करके 46 m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। साइड चेंज करके लिख देंगे तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर का आंसर आ जाएगा 46। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सेम टाइप। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू गिवन है 78 और साथ ही साथ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू गिवन है 59 और रिक्वायर्ड है इस दफ़ा आपको x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू। और फार्मूला वही यूज़ करेंगे हम, यूजिंग फार्मूला ए बी सी की बजाय एक्स वाई और जेड की टर्म्स में यूज़ करेंगे। तो x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। इन लास्ट 3 एक्सप्रेशंस में से 2 कॉमन लेंगे हम, x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर और राइट साइड पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और इनमें से 2 कॉमन ले लिया, रिमेनिंग एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। इसको भी ब्रैकेट में कर दिया तो हमें 3 एक्सप्रेशंस का एक पूरा फॉर्म सामने नज़र आती है। इसमें x प्लस वाई प्लस जेड दिस टाइम रिक्वायर्ड है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू गिवन है आपको, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की भी वैल्यू गिवन है। तो वैल्यू सब्सटीट्यूट की, x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू 78 प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू 59। ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर 78 प्लस इनका प्रोडक्ट आ रहा है 118। तो इन्हें प्लस किया तो ये हो जाएगा 196। लेकिन रिक्वायर्ड तो हमें x प्लस वाई प्लस जेड है, उसका होल स्क्वायर आ रहा है। स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या करेंगे हम, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट और राइट साइड पर 196 का भी स्क्वायर रूट। और जैसा कि पिछले चैप्टर्स में भी हम डिस्कस कर चुके थे कि जहाँ कांस्टेंट का रेडिकल वहाँ पर साथ प्लस माइनस ज़रूर आता है। तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, x प्लस वाई प्लस जेड का आंसर आ जाएगा प्लस माइनस, आप कैलकुलेटर से 196 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ रहा है 14। इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें x प्लस वाई प्लस जेड गिवन है 12
एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वो गिवन है आपको 64। रिक्वायर्ड क्या है आपको, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू। फॉर्मूला वही यूज करेंगे हम, यूजिंग फॉर्मूला। बल्कि ये क्वेश्चन मैं कोशिश करता हूं, ये बिल्कुल हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जैसा है, लेकिन वो एबीसी की टर्म्स में था, ये एक्स वाई जेड की टर्म्स में है। फार्मूला की फॉर्म में बनाकर वैल्यू आप लोगों को मैं पुट करने के लिए दूंगा, वो आप लोग खुद कंप्लीट करेंगे। फार्मूला है एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। लास्ट 3 टर्म्स में से 2 कॉमन ले लिया, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। और आगे आप लोग खुद करेंगे, 2-3 स्टेप्स का रह गया, आप लोग खुद ट्राई करेंगे, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह का है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू मौजूद, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी मौजूद, रिक्वायर्ड आपको एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट आप लोगों ने खुद करना है। इससे रेलिवेंट एग्जांपल्स बनती हैं इन फार्मूला से रिलेटेड। एक तो पेज 83 पर जो एग्जांपल्स हैं और एग्जांपल 1, नेक्स्ट पेज पर एग्जांपल 2, एग्जांपल 3, ये सारी इन जो आज हमने किए हैं क्वेश्चंस उनसे रेलिवेंट हैं। तो ये एग्जांपल्स भी आप लोगों ने साथ साथ ज़रूर अटैम्प्ट करनी है अपने रजिस्टर्स में। इस एक्सरसाइज को नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम प्रोसीड करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।